जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी होगी। दोस्तों, तोरण द्वार क्या होता है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि तोरण द्वार पहुंचकर सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। आपने देखा होगा कई लोग तोरण द्वार पर जाते हैं और तोरण द्वार पर जाकर वीडियो बनाते हैं, सेल्फी लेते हैं, रील्स बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि तोरण द्वार पर पहुंचकर सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। उसके बाद आप सेल्फी ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, रील्स बना सकते हैं, जो आपका मन करे आप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले तोरण द्वार पर पहुंचकर आपको क्या करना है, वीडियो को जरूर सुनिएगा दोस्तों, आपके बहुत काम आएगी। दोस्तों, तोरण द्वार क्या होता है। तोरण द्वार सुनते ही हमारे मन में आता है कि तोरण द्वार सिर्फ खाटू श्याम मंदिर में ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। तोरण द्वार हर मंदिर में होता है। किसी भी देवी देवता के मंदिर में आप जाते हैं, उस मंदिर के प्रवेश द्वार को तोरण द्वार कहा जाता है। तो वीडियो को दोस्तों स्किप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि अगर आप किसी भी मंदिर जा रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि तोरण द्वार पर जाकर आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। आपने देखा होगा लोग तोरण द्वार पर पहुंचकर वीडियो, शॉर्ट्स, इंस्टा रील, सेल्फी, वीडियो कॉल वगैरह करते हैं। आपको ऐसा करना है, लेकिन उससे पहले जो मैं आपको बता रही हूं आपको वो काम करना है। उसके बाद आप तसल्ली से शॉर्ट्स बनाइए, रील्स बनाइए और अपलोड कर दीजिए, क्योंकि आप जब वीडियो वगैरह शेयर करते हैं तो भगवान में लोगों की आस्था बढ़ती है। एक बात आप जान लीजिए, अगर आप तोरण द्वार पर पहुंचे हैं तो वो सिर्फ आपकी मर्जी से नहीं पहुंचे हैं, आपको बुलाया गया है। आप जाने वाले कोई नहीं होते। आप चाहे जितना भी चाह लें कि जी हम आज जाएंगे, लेकिन अगर बाबा श्याम नहीं चाहते हैं आपको बुलाना तो आप चाहकर भी उस समय मंदिर तक, तोरण द्वार तक नहीं पहुंच सकते हैं। या किसी भी देवी देवता में आपकी आस्था है और आप जाना चाहते हैं, आप जाते जाते रुक जाएंगे। कोई ना कोई विघ्न उत्पन्न हो जाएगा किसी न किसी कारण से, या किसी बहाने से आपका जाना कैंसिल हो जाता है और आप नहीं जा पाते हैं। तो किसी भी भगवान के धाम पर पहुंचने के लिए आपको बुलाया जाता है, आप स्वयं नहीं जा सकते। आप कितने सहमत हैं मेरी इस बात से, कमेंट में दोस्तों बताइएगा जरूर कि किसी भी भगवान के द्वार पर जाने के लिए आपकी मर्जी चलेगी या उस परमात्मा की मर्जी चलेगी जो आपको बुलाना चाहते हैं, जिनमें आपकी आस्था है। और साथ में कमेंट में जरूर लिख दीजिए जय श्री श्याम, या जिस प्रभु को आप मानते हैं उनका जयकारा जरूर लगा दीजिए। भगवान के धाम पर जाने वाले आप होते कौन हैं? आपकी मर्जी कहीं नहीं चलती। आप जाते नहीं हैं, आपको बुलाया जाता है। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो आप इतने किलोमीटर की यात्रा करके कैसे पहुंच सकते हैं। तो आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि अगर आपने आज जाने का निर्णय लिया है कि जी आज मुझे वहां जाना है, आप देखेंगे कि आपकी टिकट बुक हो गई है। अगर आप अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल रेडी है, प्रिपेयर है जाने के लिए। लेकिन अंत में कोई ना कोई ऐसा काम जरूर आ जाएगा इमरजेंसी वाला, आपको जाना कैंसिल करना पड़ सकता है। और कई बार आपने देखा भी होगा कि आप, कई सारे लोग जा रहे हैं, उनका बुलावा है वो पहुंच जाएंगे, लेकिन आपका बुलावा नहीं है तो आप जा नहीं सकते। और अगर आपका बुलावा है तो आप ना जाते हुए भी अपने आप रास्ते खुल जाएंगे और अपने आप उस बाबा के धाम पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो आपको बुलाना चाहता है, वो आपसे मिलना चाहता है, आपको दर्शन देना चाहता है। प्रभु की मर्जी है, बाबा की मर्जी है, तभी तक तो आप वहां पहुंचे हैं। नहीं, वहां आप अपनी मर्जी से नहीं जा सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि तोरण द्वार पर जाकर सबसे पहले करना क्या है। सेल्फी नहीं लेनी है, रील्स नहीं बनानी है दोस्तों। आपको सबसे पहले तोरण द्वार पहुंचकर तोरण द्वार के बिल्कुल नजदीक बीचों बीच खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथ उठाकर खुद को समर्पण कर दो और खुद से जयकारा लगाकर जोर से बोल दो जय श्री श्याम, जय हो हारे के सहारे की। या जिस भी भगवान के धाम पर आप गए हैं उसका एक बार जोर से जयकारा लगा दो। उसके बाद दंडवत प्रणाम करो और हाथ जोड़कर आभार प्रकट करो कि हे श्याम बाबा, हे ठाकुर जी, यहाँ तक आपने बुलाया और मैं यहाँ तक आया, ये आपकी कृपा है। और उनसे और आगे बढ़ने की इजाजत लो। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये बेसिक मैनर्स होते हैं कि आप किसी के घर में जाने से पहले उनसे परमिशन लेते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इजाजत मांगते हैं कि हम आपके घर के अंदर एंट्री कर लें, या आप डोर बेल बजाते हैं, या फिर अगर गेट है बंद तो आप
दरवाजा खटखटाते हैं। तो यही आपको करना है। आप भी भगवान के दर पे गए हैं, तो उनकी परमिशन के बिना आप कैसे अंदर जा सकते हैं? आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, यहाँ तक आपने बुलाया है, तो आगे भी अपने दर तक आने की, अपने दर्शन देने की कृपा करें। इजाज़त चाहती हूँ या इजाज़त चाहता हूँ कि आप अपने नज़दीक बुलाएँ और अपने दर्शन मुझे दें और मेरे संकटों को दूर करें। आपको पता है कि आपको पता है कि तोरण द्वार पर ना दिखने वाली कुछ शक्तियाँ वास करती हैं, जो द्वारपाल कहलाते हैं। जिनसे अगर आप परमिशन लेते हैं कि हे प्रभु, हे कृपानिधि, मुझे अंदर आने की आज्ञा दें, अपने और नज़दीक बुलाएँ, और देखिए जो द्वारपाल होते हैं वो आपका मैसेज आपके प्रभु तक पहुँचाते हैं। और जब आप श्रद्धा से, भाव से भगवान को याद करते हैं, तो उन तक अपने आप आपकी तो उनके पास अपने आप आपकी आवाज़ पहुँच जाती है और वो समझ जाते हैं कि हाँ जी, मेरा ये भक्त सही में मुझसे मिलने आया है। और द्वारपालों को आदेश दे दिया जाता है कि जाइए, मेरे भक्त को भेज दीजिए। तो जब आप इस तरीके से इजाज़त माँग कर जाते हैं, तो भगवान कहता है कि सही में कोई प्रेमी मुझसे मिलने आया है, तो इसकी तो सुननी पड़ेगी। ऐसा करने के बाद आप सेल्फी लीजिए, आप तुरंत द्वार के सामने खड़े होके फ़ोटो खिंचवाइए, वीडियो कॉल कीजिए, रील्स बनाइए, आपके जो मन आए करिए, क्योंकि आप अब प्रभु से इजाज़त माँग चुके हैं। उसके बाद आप अपना अगला स्टेप लीजिए, उसके बाद आप तुरंत द्वार में अंदर जाइए। ऐसा करेंगे आप, तो प्रभु को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको यही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस तोरण द्वार पर जाने पर आपको ये चीज़ें ज़रूर करनी है, और ऐसा करके देखिए, आपको सचमुच ऐसा लगेगा कि आपने भगवान से डायरेक्ट बात करी है कि प्रभु, मैं आपके द्वार पे आ रहा हूँ या आ रही हूँ, मुझे दर्शन दो, अपने पास बुलाने की इजाज़त दो। तुम्हें ऐसा लगेगा कि प्रभु तुम्हें बुला रहे हैं, खींच रहे हैं अपनी तरफ। तो ऐसा करिए, जब भी अब आप आज से जब भी आप तोरण द्वार पर जाएँ या किसी भी बाबा के जब भी आप बाबा के धाम जाएँ या किसी भी भगवान के दर्शन करने जाएँ, तो इस तरीके से प्रार्थना ज़रूर करिए। क्योंकि प्रार्थना में दोस्तों वो शक्ति होती है, जो भगवान को भी उतरने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिए, और जितना ज़्यादा हो इसे शेयर करिए, ताकि ये शाम प्रेमियों तक पहुँच सके, ताकि जो गलती हम लोग करते हैं वो गलती करने से बचें। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए, जय श्री श्याम, हरे के सहारे की जय हो।